जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं विदेन सिंह सिसोदिया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आपका फ़ायदा होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इसमें दो अंतःकोणों का मान दिया है 40 और 72 डिग्री। और इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बना है, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना, अर्थात एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो दोस्तों, अगर कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को अगर हम बढ़ाते हैं, माना कि एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की इस भुजा को अगर अपन आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो ये जो बाहर कोण बनता है, इस कोण को हम बोलते हैं बहिष्कोण। ठीक है, और इस बहिष्कोण का मान क्या होगा? जैसे माना कि इसका मान मैं मान लेता हूँ पी, है ना। इस बहिष्कोण का मान इस कोण के साथ में जो अंतःकोण है, इसको छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त दो अंतःकोण और बचे। कौन सा? एक तो ये और एक ये बचा है। तो इस बहिष्कोण का मान इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। जैसे माना कि ये कोण है पी, इसको मान देता हूँ मैं क्यू, इसको मान देता हूँ मैं आर। तो कोण पी का मान किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के योग के, मतलब कोण क्यू और कोण आर के योग के बराबर होगा। तो ये क्या कहलाता है? बहिष्कोण कहलाता है। तो यानी कि क्या है? बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस कोण पी का मान इन दोनों इस कोण के अतिरिक्त जो शेष दोनों अंतःकोण, इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी एक त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया। तो इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये जो बाहर कोण बना है, ये कहलाएगा बहिष्कोण। तो इस बहिष्कोण का मान क्या होगा? इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इस बहिष्कोण के साथ जो अंतःकोण है, इसको छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त जो शेष दोनों अंतःकोण, इन दोनों के योग के बराबर। तो यानी कि 40 + 72। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाए? इन दोनों प्लस कर दीजिए। तो कितना आया? 112 डिग्री। कितना आया? 112 डिग्री, है ना। तो यानी कि इस x का मान कितना होगा? 112 डिग्री होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्लानिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बस इतना याद रखना है कि किसी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को, जैसे माना कि इस भुजा को आगे बढ़ा दें, ये इस भुजा को अगर आगे बढ़ा देते, तो ये जो बाहर कोण बनेगा, ये बाहर वाला, इसका मान क्या होगा? फिर इसके साथ में जो कोण है, इनको छोड़ के ये जो दो शेष कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। जहाँ जैसा कि माना कि ये क्यू है, तो इसको अंदर वाले को मैं कुछ और मान लेता हूँ, एस मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस कोण का मान क्या होगा? क्यू और एस के योगफल के बराबर होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। ठीक है, और बहिष्कोण का मान शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC है, उसका मध्य बिंदु उसके शीर्ष बिंदुओं A, B और C से समान दूरी पर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है? मतलब इसने बोला है कि अगर एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा BC ले लेते हैं, उस भुजा BC का जो मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट है, वो उसके शीर्ष बिंदु A, B और C से अगर बराबर दूरी पर, समान दूरी पर, मतलब बराबर दूरी पर हैं, तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? किस प्रकार का त्रिभुज होगा? न्यून कोणीय त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, या समकोण त्रिभुज, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। अब क्यों? जैसे कि माना कि एक ये समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज की ये जो भुजा है, इसको मान लेते हैं BC। तो ये हो जाएगा आपका समकोण A। ठीक है, इसने बोला था कि भुजा BC का मध्य बिंदु, माना कि इस भुजा BC का मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं। तो ये जो मध्य बिंदु है, क्या मान लेते हैं? P। तो अगर ये मध्य बिंदु है, तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या होगी? बराबर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होगी। और इसी प्रकार चूंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, वो क्या होता है? इस शीर्ष से भी बराबर दूरी पर होता है। ये आपको ध्यान रखना, इतना याद रखना है। क्या? कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है ना, सेंटर पॉइंट, वो तीसरे शीर्ष से भी बराबर दूरी पर होता है। यानी कि भुजा BC का जो मध्य बिंदु है, वो तीनों शीर्ष A, B और C तीनों से बराबर दूरी पर स्थित। इसलिए क्या, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसने
कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी 8 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज ए बी सी दिया है, इस त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी, ये बी सी, इसका मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा बिंदु एम और एन क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, है ना, क्या बोला, एम और एन क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु। तब एम किसका मध्य बिंदु, पहली वाली भुजा का, है ना, क्रमशः मतलब क्रम से, पहला बिंदु पहली भुजा का होगा और दूसरा वाला बिंदु दूसरी भुजा में, यानी कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम, तो ये जो भुजा ए बी इसमें मध्य बिंदु एम है, अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ से एम और बी एम दोनों बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर एन ए सी का मध्य बिंदु दिया है, ठीक है भैया, ये भी मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु दिए हैं। तो रीजु रेखा एम एन की माप ज्ञात करो, तो ये जो रीजु रेखा है, इस रेखा एम एन की हमें लंबाई बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि एक त्रिभुज है ना, किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाएं, माना कि इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, माना कि इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये जो लाइन है, ये क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी होती है। ये थ्योरम है, आपको पता होगा, याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु है, उन मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी होती है। तो यानी कि आपको पता है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एम और एन है, इसलिए एम एन क्या होगी, बी सी के समांतर भी होगी और इसकी आधी होगी, क्या होगी, इसलिए, है ना, एम एन क्या होगी, एक तो बी सी के समांतर होगी, है ना, ये समांतर का चिन्ह, दो लाइन खींची मतलब समांतर, एम एन क्या है, बी सी के समांतर, तथा एम एन का मान क्या होगा, बी सी का आधा होगा, एम एन इस भुजा का मान क्या होगा, बी सी का आधा। तो बी सी की लंबाई कितनी दी थी 8, तो उसका आधा मतलब 2 से भाग दीजिए, कितना आया 4 सेंटीमीटर, कितना आया, तो यानी कि एम एन की लंबाई कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। आपको इतना सॉल्व इन करना, मेरे को सिखाना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है डायरेक्ट, चूँकि त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एम और एन है, तो यानी कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी होती है। तो अगर ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाए 8 की आधी 4, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, एम एन का मान 4 सेंटीमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दी गई आकृति में एम एन समांतर है बी सी के, ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में एम एन जो है ये बी सी के समांतर है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि एम एन बी सी के समांतर है, ठीक है भैया, और बोला एम ए बी का मध्य बिंदु है, ये भी बोला कि ये जो भुजा ए बी इसका मध्य बिंदु एम है। यदि एन का मान दिया है उसने 5 सेंटीमीटर, एन ए एन इसकी लंबाई कितनी दे दी उसने 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो आपको ए सी की लंबाई पूछा है ये पूरा। अभी जस्ट अपनों ने अभी थ्योरम पढ़ी थी, क्या था कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। तो उसी को हम इस तरह से देखेंगे कि अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, है ना, भुजा के मध्य बिंदु से किसी अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, माना कि इस भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा वो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। आपको पता है कि ये त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम है और ये जो रेखा है ये बी सी के समांतर है। तो चूंकि अगर ये बी सी के समांतर भी है और ये मध्य बिंदु है, तो निश्चित बात है ये एन भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, है ना। मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी अन्य भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देती है, अर्थात एन भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, है ना। अभी अपन क्या देखा था, एक त्रिभुज था, इस त्रिभुज की अगर दो भुजा का मध्य बिंदु ले लिए, माना कि इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो इन मध्य बिंदु को मिलाया जाता, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या थी, तीसरी भुजा के समांतर थी। यहाँ पे आपको पता था ये भी मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु, तो ये रेखा क्या थी, इसके समांतर हो गई थी। तो अब आपको क्या पता है, ये रेखा इसके समांतर है और ये मध्य बिंदु, तो निश्चित बात है बिंदु भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अगर एम मध्य बिंदु है और ये एम एन बी सी के समांतर है, तो निश्चित बात एन भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अगर एन मध्य बिंदु है तो एन की लंबाई और सी एन की लंबाई क्या होगी, बराबर, मतलब ये अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 5, तो भैया 5 ये और ये 5 है, टोटल ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी,
ए सी इक्वल क्या होगा 5 + 5 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, माना कि एक त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री, माना कि इस कोण का मान दिया उन्होंने 130 डिग्री, तो शेष दोनों कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप होगी। तो भैया ये कोण ए का मान दिया 130 डिग्री, इसके अलावा शेष दो कोण कौन कौन से बचे, बी और सी हैं। तो शेष दो कोणों के समद्विभाजक, मतलब समद्विभाजक मतलब आपको कोण बी के साथ एक ऐसी रेखा खींचना है जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे हैं। माना कि पूरा अगर 40 डिग्री का कोण है तो ये 20 हो जाएगा और ये भी 20, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन खींचना है ये। इसी प्रकार कोण सी की भी हम समद्विभाजक रेखा खींचते हैं जो इस कोण को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। तो इन दोनों समद्विभाजक कोण की जो समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो जो प्रतिच्छेद बिंदु वो कहलाता है अंतः केंद्र। क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के किन्हीं भी दो या दो से अधिक, मतलब जैसे दो या तीनों कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं, कोणों के समद्विभाजक अर्थात अर्धक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती उस बिंदु को हम बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, तो इसने यही कहा था कि समद्विभाजकों के बीच बना कोण, तो भैया ये भी समद्विभाजक है और ये भी समद्विभाजक, इन दोनों के बीच में बना कोण क्या ये है। तो इस कोण का मान उसने हमसे पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, कोण बी ओ सी का मान। क्या पूछा है, कोण बी ओ सी। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, है ना। तो भैया ये ओ क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा, है। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो प्लीज़ देखिएगा। चलिए, तो यानी कि कोण बी ओ सी इसका मान किसके बराबर होगा, 90 प्लस ये जो कोण है, कोण ये जो भी उसका आधा, है ना। ए माना था तो a/2, अगर यहाँ पे कोण पी होता तो कोण पी बटे में 2। ठीक है, मतलब ये कोण कहाँ बना है, अंतः केंद्र पर बना है, अर्थात ये कोण क्या है, त्रिभुज के दो कोणों के अर्धकों के बीच बना कोण या समद्विभाजक रेखाओं के बीच बना कोण किसके बराबर होगा, है? तो 90 प्लस इसके अपोजिट ये जो कोण है उसके आधे के, है ना, 90 प्लस ये जो भी कोण है उसका आधा। चलिए, तो 90 प्लस भैया कोण ए का मान कितना दिया आपको, 130 दिया था, कितना दिया था, तो ए के स्थान पे 130 रख देते हैं बटे में 2। तो 130 का आधा मतलब 2 से भाग देते, कितना आएगा 65। तो भैया 90 प्लस 65 कितना आया, 155 डिग्री। कितना आया, 155, यानी कि 155 कहाँ है, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, देखिए मेरे को तो सिखाना था इसलिए इतना सॉल्व किया। जब आप प्रैक्टिस करते तो आपको इतना सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हैं। आप जानते हो ये कोण कहाँ बना है, अंतः केंद्र पर बना, अर्थात दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बना कोण। तो इसका इस कोण का मान क्या होगा, 90 प्लस इस कोण का आधा। तो आप मन ही मन इसका आधा कर दो तो 130 का आधा कितना हो, 65। 65 में 90 प्लस कर दो कितना, 155। तो ये राइटिंग वर्क आपको करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिखाना है इसलिए हमें राइटिंग वर्क करके आपको बताना होता है। तो यानी कि 155 अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकेंद्र ओ, फिर यही बोला है ओ क्या है, अंतःकेंद्र, और अंतःकेंद्र किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं अंतःकेंद्र। हम ये त्रिभुज बना लेते हैं, माना कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, किसी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकेंद्र ओ है, तो यानी कि अंतःकेंद्र कब बनेगा, किन्हीं भी दो कोणों की अर्धक रेखा खींचेंगे, ऐसी दो रेखाएं जो इन दोनों कोणों को समद्विभाजित कर दे, मतलब इस कोण को बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा ये क्या कहलाएगी, समद्विभाजक रेखा या अर्धक रेखा। ये भी और ये क्या है, कोणों की अर्धक रेखाएं। इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु वो कहलाता अंतःकेंद्र, अर्थात यहाँ पे नाम क्या दिया था, अंतःकेंद्र का ओ नाम दिया था, हमने ओ नाम दिया। तथा इसने बोला कोण ए का मान है 40 डिग्री, क्या है 40। इसको मान लेते हैं ए, तो अगर ये ए है तो ये बचा बी और ये है सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी बोला था, तो अगर ये ए मान लेते हैं तो ये हो गया बी और ये सी। तो कोण ए का मान दिया आपको 40, इसका मान कितना दिया है 40। तब आपसे क्या पूछा, कोण बी ओ सी का मान, ये वाला
मतलब पिछले वाला क्वेश्चन ही ये है। इसमें अंतर केंद्र बोला था और वहाँ पर अंतर केंद्र न बोल के क्या बोला था, कोणों की समद्विभाजकों की बीच बना कोण। इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में ले लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो आप जानते हैं इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ जो कोण बना उसका आधा प्लस 90, तो इसका आधा क्या होगा 20 प्लस 90 मतलब 110। चलिए देखते हैं कोण BOC क्या होता है। चूँकि ये जो कोण बना है अंतर केंद्र पर जो कोण बना है कोण BOC, उसका मान क्या होगा 90 प्लस कोण A का आधा। ठीक है, तो आएगा 90 प्लस कोण A कितना था 40/2, 40 का आधा कितना है 20। तो अगर हम 90 में 20 को प्लस कर देते तो कितना आएगा 110 डिग्री। तो यानी कि 110 कहाँ है, ऑप्शन ए में, यानी कि अपना ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन 7, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो। क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा, है ना। यानी कि इसने बोला है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण जो है वो शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है, तब उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज या समकोणीय, मतलब त्रिभुज कैसा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा समकोणीय त्रिभुज। क्या होगा, समकोणीय त्रिभुज, है ना। अब कैसे, ध्यान दीजिए, माना कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A B और C मान लेते हैं, तो उस त्रिभुज के कोण क्या होंगे, कोण A, कोण B और कोण C ये होंगे। तो इसने क्या बोला था कि एक कोण, माना कि ये शेष दोनों कोणों के योग के बराबर, माना कि कोण B और C इन दोनों के योग के बराबर है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, आप जानते हो, चूँकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180। तो देखिए यहाँ पर कोण A किसके बराबर है, कोण B प्लस C, मतलब जहाँ पे कोण B प्लस C वहाँ क्या लिख सकते हो आप, कोण A। तो ये कोण A तो ऐसा ऐसा, और यहाँ जहाँ B प्लस C लिखा था वहाँ पे कोण B प्लस C का मान क्या आएगा, कोण A बराबर कितना चल रहा है 180। अब ये भी कोण है ये भी है, दोनों तो प्लस हो जाए, कितना बनेगा, दो कोण A है ना इक्वल टू 180। तो अब भैया दो गुणित कहाँ जाता है 180 बटे में, मतलब 2 से 180 कटेगा, भाग लगेगा कितना आएगा 90, यानी कोण A का मान क्या है 90। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 मतलब त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। इसीलिए हमने बोला था कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोणीय त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समकोणीय त्रिभुज, यानी कि आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आपको इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप ये रट लीजिएगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण उसके शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, कोण भी 90 मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये माना कि एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ये इसने क्या बोला, कोण भी 90, तो यहाँ पे समकोण बनाया तो इसको हम B नाम दे देते हैं। ठीक है, और AB का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो अगर ये B है तो ये A हो जाएगा, तो ये C, या फिर ये A है तो ये हो जाएगा C है। तो माना कि ये A है, तो AB इक्वल टू कितना दिया आपको 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8, और दिया BC इक्वल टू 6, ये BC इक्वल टू 6 है ना। ठीक है, तो माध्यिका BM की लंबाई क्या होगी, माध्यिका। अब माध्यिका किसे कहते हैं, अगर कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, चाहे ये शीर्ष हो ये हो या फिर ये हो, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा, जैसे ये शीर्ष, तो इसके सामने वाली भुजा क्या ये मध्य बिंदु, ये रहा मध्य को मिलाने वाली जो रेखा होती उसे हम बोलते हैं माध्यिका। मतलब इस शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए तो जो लाइन होगी, वो जो रेखा होगी, वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, माध्यिका इन सब से संबंधित एक पिछला वीडियो आप बना हुआ है, आप देखिएगा, है ना। माध्यिकाओं का संबंध बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहते हैं, अंतर केंद्र किसे कहते हैं। माध्यिकाओं का संबंध बिंदु को हम किस से प्रदर्शित करते हैं, इस सब से संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है, प्लीज़ आप पिछला वीडियो देखिएगा, आपके जितने भी डाउट होंगे सब उसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हमें इन नामों का, जैसे यहाँ पे कहीं पे आता है परिकेंद्र, अंतर केंद्र, लंब केंद्र, है ना,
लमसम द्विभाजक, इनके अगर हमें अर्थ ही पता नहीं है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पहले बेसिक कंप्लीट करना होता है, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो देखिएगा। चलिए, तो एक त्रिभुज था, इस त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री दिया है, भुजा ए बी का मान 8 सेंटीमीटर दिया है और भुजा बी सी का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। तब उसने बोला माध्यिका बी एम। क्या बोला, देखो माध्यिका में क्या क्या होता है, एक तो त्रिभुज का शीर्ष होता है और एक भुजा का मध्य बिंदु, मतलब एक शीर्ष होगा और एक मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे माध्यिका का नाम क्या दिया, बी एम, मतलब इसमें एक तो त्रिभुज का शीर्ष होगा और एक मध्य बिंदु होगा। तो त्रिभुज के में त्रिभुज का जो नाम है उसमें बी शामिल है, मतलब बी क्या है, त्रिभुज का एक शीर्ष है। तो अगर बी त्रिभुज का शीर्ष है तो एम क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ये अपना त्रिभुज का शीर्ष बी, तो मध्य बिंदु कहाँ होगा, इसके सामने वाली भुजा में। तो यानी जो सामने वाली भुजा है उसका नाम, जो मध्य बिंदु है उसको हम क्या नाम देंगे, एम नाम देंगे। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है, कर्ण का मध्य बिंदु एम दिया है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी एम क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, तो इसने माध्यिका की लंबाई आपसे पूछी। तो पिछले वीडियो में अभी हम पढ़ के आए हैं, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो शीर्षों से समान दूरी पर होता है ना। अभी हम सिद्ध करके आए थे हैं कि ये भुजा मतलब सी एम और ए एम दोनों बराबर होगी, और इसी प्रकार ये मध्य बिंदु इसके तीसरे शीर्ष से भी बराबर होता है ना। कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो यानी कि अगर आपको ये माध्यिका ज्ञात करनी तो उसके लिए अगर अपने को ये कर्ण AC का मान अगर पता हो जाए तो हम इसका मान भी निकाल लेंगे। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है आपको, AB और BC। तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, क्या इसे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है, समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो कर्ण कौन है, AC, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब कौन है, AB, तो AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कौन है, BC, तो BC का वर्ग। मेरे को सिखाना है इसलिए मैं इतना सब लिख रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप मन सॉल्व कीजिएगा। है जैसे ये कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब कौन था, AB, तो AB का मान कितना, 8, तो 8 का वर्ग प्लस आधार क्या है, BC, तो BC का वर्ग, तो BC कौन था, 6, तो 6 का वर्ग, है ना। तो आपको ये दोनों स्टेप नहीं लिखना, आपको मन ही मन ऐसे यहाँ से ऐसे सॉल्व करना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना, 8, 8 का वर्ग 64 प्लस आधार का वर्ग, आधार कौन है, 6, तो 6 का वर्ग 36। ऐसे मन ही मन आपको इक्वेशन बनाना है, इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें सिखाना है इसलिए लिख के बताना पड़ता है। क्योंकि AC का वर्ग भैया 64 और 36 को प्लस कर दे कितना आएगा, 100। इधर था स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर पर क्या लगेगा, रूट, और 100 का वर्गमूल है ना, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, यानी कि AC कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर इस पूरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, AC की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है और आप जानते हैं M अगर मध्य बिंदु है तो ये लंबाई कितनी होगी, 5, और ये भी कितनी होगी, 5 होगी ना। अगर मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, मतलब 5 5 होगी। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना हुआ, 5, यानी कि माध्यिका जो है BM उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन C में आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि त्रिभुज है ना, निम्न में से किसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी है, माना कि एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई A, B और C, तो उन भुजाओं की लंबाई आपको दी गई। तो आपको ये बताना है कि इन मानों से है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसमें त्रिभुज की रचना संभव है और किसमें नहीं है। तो आपको क्या बताना है, किसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। आप जानते हैं कि त्रिभुज की रचना संभव होती है, मतलब त्रिभुज बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है, अगर हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हैं, 3 भुजाएं मान ली A, B और C, और किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, माना कि इन 2 भुजाओं को हम जोड़ते, इन दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा आता है तो ही त्रिभुज की रचना संभव होती है। और अगर इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होता है तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं होता, मतलब त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। मतलब आपको क्या देखना है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग क्या आना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में
हैं, भुजाओं के मान दिए 6, 7 और 8 सेंटीमीटर। पहली भुजा का मान दिया 6 सेंटीमीटर, दूसरी का है 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें से सबसे बड़ा मान आप छोड़ देना, है ना। हमेशा प्लस किनका करना, छोटी भुजाओं का। तो इन तीनों में सबसे बड़ा मान क्या है, 8। 8 को छोड़ दो तो इन दोनों का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए हम अगर ए और बी को प्लस करते हैं तो ए का मान कितना है 6 प्लस बी का मान कितना है 7, इन दोनों का योग किया कितना आया 13। तो जो कि क्या है, तीसरी भुजा क्या थी सी, उससे बड़ा है ना। सी का मान 8 है, 8 से बड़ा है, तो यानी कि इसकी इन भुजाओं से त्रिभुज की रचना की जा सकती है। जबकि आपको क्या बताना, रचना नहीं की जा सकती, वो आंसर बताना। तो यानी कि इसकी तो रचना संभव है, तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता। सेकंड वाले को चेक करते हैं। तो इसमें भुजा की लंबाई दी 4, 5 और 6। तो सबसे बड़ा मान है 6, इसको आप छोड़ दो। तो दो भुजा कौन कौन सी बची, 4 और 5। तो अगर हम 4 और 5 को प्लस करते हैं तो इनका योग कितना आया 9, जो कि तीसरी भुजा 6 से बड़ा है। मतलब इन भुजाओं से भी त्रिभुज की रचना संभव है, इससे भी, इससे भी। चलिए ये आंसर हो नहीं सकता। तीसरा देखते हैं। तो तीसरी भुजा, तीसरे ऑप्शन में आपको भुजाएं दी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में सबसे बड़ा मान क्या है 5, तो आप 5 को छोड़ दीजिए। इसके अलावा दो मान कौन से बचे हैं, 3 और 4। इन दोनों का योग करते कितना आया 7, जो कि क्या है तीसरी भुजा 5 से बड़ा है, यानी कि इससे भी त्रिभुज की रचना संभव है। अगला जो ऑप्शन है उसमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में सबसे बड़ा मान क्या है 13, तो हम 13 को छोड़ देते हैं। 13 के अलावा दो भुजाएं कौन कौन सी बची, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का योग किया तो 8 और 4 का योग कितना है 12 है, जो कि तीसरी भुजा क्या थी 13, 13 से क्या है छोटा है। जबकि क्या आना था, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना था, जबकि यहाँ पे छोटा है, यानी कि इन भुजाओं से त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं। तो पहले में भी त्रिभुज बन सकता है, दूसरे में भी बन सकता है, तीसरे में बन सकता है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है इससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं। तो यानी कि अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी अपना करेक्ट होगा, यानी कि 8, 4 और 13 सेंटीमीटर की भुजाएं लेकर हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करती है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भुजा समकोण त्रिभुज को, मतलब त्रिभुज तो इन भुजाओं से त्रिभुज तो बन सकता है, लेकिन समकोण बनेगा या नहीं ये आपको चेक करना। तो भैया समकोण त्रिभुज के लिए क्या प्रतिबंध है, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। क्या जानते हो आप, है ना, कि माना कि अगर किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं दी है ए, बी और सी, तो इन तीनों भुजाओं में, है ना, तीन भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर अगर है तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि हमें क्या चेक करना है कि इनमें किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर तीन भुजाएं दी जैसे पहले ऑप्शन में 2, 3 और 4 सेंटीमीटर। तो अच्छा आप जानते हो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। अगर यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है तो इसमें जो सबसे बड़ा मान होगा वो क्या होगा, कर्ण होना चाहिए। तो अगर ये 4 कर्ण होगा तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये कर्ण है तो इसका वर्ग किसके बराबर होगा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो आप हमेशा सबसे बड़े मान को छोड़ देना, सबसे छोटे मान लेना, है ना, सबसे बड़ा मान छोड़ दीजिए। यहाँ पे छोटे मान कौन सा है, एक तो है ए और बी, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का हम योग करते हैं। तो भैया एक का स्क्वायर, ए का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या था 3, 3 का स्क्वायर, भाई ए के स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, जो कि इन दोनों को प्लस करें कितना आया 13। जो 13 जो आया भैया इस 13 को आप स्क्वायर में लिख सकते हो क्या, मतलब तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है क्या। भैया अपनी तीसरी भुजा क्या है सी, सी का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग 16 आता है, जबकि ये 13 ही है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। आपने क्या शो कर दिया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, अर्थात इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। यानी पहले से तो समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता है। अगर सेकंड की हम बात करते हैं तो सेकंड में भुजाएं क्या दी 3, 4 और 5,
तो इनमें सबसे बड़ा मान 5 है, उसको छोड़ दो। अगर ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की होगी तो इसमें कर्ण कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यानी कि इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो 2 भुजाएं बची इन दोनों के वर्गों का योग करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि माना कि 2 भुजाएं ली अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो भैया ये क्या, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस किया कितना आया 25, और 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इधर क्या चल रहा था भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा था, और इधर 5 का स्क्वायर। तो 5 क्या था इस ऑप्शन सेकंड में, 5 कौन सी भुजा है, सी, मतलब सी का जहाँ 5 है वहाँ पे सी रख दिया ये स्क्वायर। यानी कि हमने क्या शो कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अर्थात दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं, मतलब इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज की रचना संभव है, मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। समकोण त्रिभुज के लिए आपको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। और कर्ण कौन सी होगी, अगर ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है तो इनमें कर्ण कौन सा होगा, सबसे बड़ी भुजा। तो अगर ये कर्ण है तो इसका वर्ग किसके बराबर होगा, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे को लिख कर आपको सिखाना है, आपको वहाँ पर राइटिंग वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मन ही मन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सी वाला, तो इसमें भैया सी में क्या था, भुजाओं की लंबाई दी 4, 5 और 6। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, 6, तो हम 6 को छोड़ देते हैं। तो इसके अलावा अन्य 2 भुजाएं कौन सी, 4 और 5, इनका वर्ग कर देते। तो भैया 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना आएगा 16, 5 का वर्ग कितना आएगा 25। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा 41, ठीक है। तो भैया 41, अगली जो भुजा है इन 2 के अलावा तीसरी भुजा क्या थी 6, तो 6 के वर्ग के बराबर है क्या, नहीं, 6 का वर्ग 36 होता है, ये तो 41 है जो कि बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ से भी समकोण त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। अगला जो ऑप्शन है डी वाला, इसमें देखते हैं, इसमें भुजाएं क्या दी 2, 2 और 3। तो सबसे बड़ी भुजा 3 है, इसको छोड़ देते इन दोनों को वर्गों का योग करते। तो भैया यहाँ पे 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या बनेगा भैया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना है 8, जो कि तीसरी भुजा क्या 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, इसके इक्वल टू है क्या, नहीं है, अर्थात यहाँ से भी समकोण त्रिभुज की रचना संभव नहीं, यानी कि अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। समकोण के लिए आपको बस इतना याद रखना है, कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, इस के प्लस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में BC भुजा का मध्य बिंदु D, क्या बोला, एक त्रिभुज बनाते हैं, उस त्रिभुज ABC में, माना कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं ABC। त्रिभुज ABC में भुजा BC, ये BC का मध्य बिंदु D, माना कि इसका मध्य बिंदु ये D, ठीक। यदि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र G, अब गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, माध्यिकाओं का जो संबंध बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं केंद्रक, और केंद्रक को ही गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। जैसे ये भैया BC का मध्य बिंदु D है ना, ये भुजा BC का मध्य बिंदु D, इस मध्य बिंदु को इस शीर्ष से अगर मिला देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगी, क्या कहलाएगी, और माध्यिका। इसी प्रकार एक और माध्यिका हम खींचते हैं, जैसे माना कि इस भुजा का मध्य बिंदु अगर यहाँ है, तो इस मध्य बिंदु को अगर मैं इस भुजा से मिलाता हूँ तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक भी कहते हैं, जिसको हम G से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिसको हम G से प्रदर्शित करते हैं। और G क्या करता है, अर्थात गुरुत्व केंद्र G अर्थात केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। किस अनुपात में विभक्त करता है, 2:1 में, मतलब शीर्ष की तरफ हमेशा 2 भाग रहेंगे और भुजा की तरफ हमेशा 1 भाग, यानी कि AG/GD कितना हुआ 2:1 है। अब इससे क्या पूछा है, AG यही पूछा है, क्या पूछा है कि AG अनुपात GD का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बोला कि ये जो गुरुत्व केंद्र होता है अर्थात जो केंद्रक होता है वो केंद्रक क्या करता है, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। किस अनुपात में विभक्त करता है, 2:1 है। तो अब 2 भाग किधर रहेंगे, हमेशा शीर्ष की तरफ 2 भाग रहेंगे और भुजा जो है इस भुजा की तरफ हमेशा कितने 1 भाग रहेगा। तो यानी कि ये AG अनुपात GD, ये AG अनुपात GD क्या आएगा 2:1, क्या आएगा 2:1, ठीक है। तो यानी कि 2:1 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दी गई आकृति में यदि क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है, ये रहा क्यू आर एस क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। चलिए, और टी क्यू एस एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, टी क्यू एस, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर, ये टी क्यू एस, ये जो त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं टी क्यू और टी एस अगर आपस में बराबर है, क्यों कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तब इसने x का मान दिया है, x यहाँ पे बना है, इस कोण का मान दिया है इसने, कितना दिया है, 47। तब y का मान पूछा, y ये इतना सा। ठीक है। चलिए, ये क्या है, टी क्यू एस क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो हम जानते हैं अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होती है, अगर इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। किसी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर होती है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर टी क्यू एस एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा टी क्यू और टी एस बराबर है। अगर भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये है। इस त्रिभुज में कोण कितना है, ये इतना सा बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर इसका मान x है तो इसका मान भी कितना हुआ, x। ठीक है। आपसे क्या पूछा था, y, इसका मान पूछा है। तो देखिए y, ये पूरा एक कोण बन रहा है, ये पूरा एक कोण, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पूरा एक कोण है। तो ये कोण किसका है, इस त्रिभुज का बन रहा है, किसका, है ना, त्रिभुज क्यू आर एस, इस त्रिभुज का ये कोण है। तो ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का होता है। कितना, मतलब इस पूरे कोण का मान 60 होगा, इसका भी मान 60 होगा और इस पूरे का भी 60 होगा। तो चूंकि ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इतना सा जो कोण है ना, ये जो रेखा, इस रेखा के साथ जो कोण बना ये इतना सा, इसका मान कितना है, y। और इस ये इतना सा जो कोण, इसका मान कितना है, चूंकि ये x है तो ये भी कितना हो गया, x हो गया, ये हो गया x। तो भैया ये आधा कोण ये और आधा कोण ये, दोनों प्लस कर दे, पूरा बन जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दे, ये पूरा कोण बन, और इस पूरे कोण का मान कितना है, 60। चलिए, तो y x का मान कितना है, x का मान आपको दिया 47, कितना दिया था, 47, बराबर कितना है, 60। और y का मान निकालना, प्लस का 47 क्या होगा, 60 में से माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 60 में 47 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 13। यानी कि y का मान कितना होगा, 13 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ दिया, ये ऑप्शन ए में दिया है 13 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज, क्या है, समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है, यानी कि ये जो कोण है पूरा 60 का है। कोण क्यू क्या होगा, कोण क्यू बराबर कितना होगा, 60। ठीक है। अब ये जो अंदर जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होगी, तो यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तो अगर दो भुजाएं, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर, इस भुजा के सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर इसका मान x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया था, इसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इसलिए इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये इतना सा है ना, ये जो रेखा है इस रेखा के साथ बनाया गया कोण इतना सा, इस पूरे को नहीं देखना, इसको भूल जाना आप, है ना। ये इतना सा जो कोण है वो कितना होगा, x होगा। ये x है तो ये भी x हो गया। ठीक है। अब इस चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे बना के समझा देता हूँ। माना कि ये कोण ऐसा बन रहा था, ये ऐसा, है ना, ऐसा। इसमें ये कोण है x और ये कोण है y। तो भैया ये x और y को जोड़ देते ये पूरा बन जाएगा ना। तो ये पूरा कोण क्या कहलाएगा, q कहलाए। तो q का मान किसके बराबर होगा, x प्लस y। तो बराबर कितना चल जाता, 60। तो यहाँ पे x का मान कितना था, 47 लग गया, प्लस y बराबर 60। अगर आपको y का मान निकालना है तो प्लस का 47, 60 में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। तो y का मान कितना आया, 13 डिग्री। कितना आया, 13। ठीक है ना। तो यानी कि 13 कहाँ था, ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, त्रिभुज ABC में कोण BAC
90 डिग्री। मतलब एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी ए सी, भैया यहाँ पे कोण बी ए सी मतलब क्या, जो बीच में जो अक्षर वहाँ पे बना है 90, कहाँ पे बना है, ए पर, कोण ए पर बनेगा 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना देते अपन, ये रहा एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज। तो ये 90 मतलब कहाँ पे बना हो, ए पर बना थी, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये ए है तो ये हो जाएगा, माना कि ए तो इसको बी नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसने बोला कि कोण बी ए सी बराबर 90, ठीक है भैया, ये हो गया पी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री। और ए डी लंब है बी सी पर, ए डी क्या है, बी सी पर लंब है, मतलब आपको एक ऐसी लाइन खींचना जो बी सी के साथ 90 का कोण बनाए। ए डी क्या है, बी सी पर लंब है, ये लंब है, ये क्या है, इसके साथ लंब है, मतलब यहाँ पे कोण कितने का बना दिए, 90 का। तो ये क्या है, ए डी, तो इसका नाम आएगा डी, ए डी 90 है ना, ये लंब है इस पर। और इसने बोला बी डी का मान 3 सेंटीमीटर, ये जो बी डी इसका मान है 3 सेंटीमीटर, और सी डी का मान दिया है इसने 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तब आपसे ए डी की लंबाई पूछी, ये ए डी इसकी लंबाई पूछी। तो गौर से देखिए, ये क्या एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में समकोण से उसके कर्ण पर एक लंब डाला गया, ठीक है, ये लंब डाला गया ए डी। ए डी क्या है, कर्ण पर लंब है, मतलब भुजा बी सी पर, ए डी बी सी पर लंब है। तो आपको इसके लिए एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्या, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू में सी डी होगा, है ना। क्या ध्यान में रखना है, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज में जो समकोण वाला शीर्ष है वहाँ से उसके कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो ये जो रेखा है ए डी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण में 2 भाग हुए उनके गुणनफल, तो कर्ण के 2 भाग, एक तो बी डी और एक सी डी, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम ए डी का मान निकालते हैं, इधर से स्क्वायर हटाया, इस पर रूट लग जाएगा, बी डी, तो बी डी का मान कितना दिया आपको 3 गुणित सी डी का मान कितना दिया आपको 4, ठीक है। तो ए डी बराबर, भैया यहाँ पर वर्गमूल तो निकल नहीं सकेगा पूरे का, तो अब हम टुकड़े बना देते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं अब, 2 गुणित 2, तो भैया 2 बार लिखा है गुणित में, इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा। तो ए डी बराबर क्या आएगा, 2 रूट से बाहर आ गया, है ना, लेकिन 3 तो रूट के अंदर ही रह गया, 3 का जोड़ा नहीं बना। तो ए डी का मान कितना होगा, 2√3 सेंटीमीटर। कहाँ है 2√3 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको क्या मेन ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ होगा, केवल और केवल एक समकोण त्रिभुज दिया है, और समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर अगर लंब डाला जाता है तो ये जो लंब है उसका स्क्वायर, इसमें कर्ण में जो 2 भाग जो बने उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी डी इंटू सी डी। इसमें जो भी वैल्यू दी वो अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है इसने कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी भुजाओं के 2 मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। क्या बोला है कि एक त्रिभुज बनाना, ए बी सी है, हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ये बना दिया त्रिभुज, क्या है, ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी भुजाओं के 2 मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हैं, तो मतलब इस त्रिभुज ए बी सी में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, माना कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु ये है और ए सी का मध्य बिंदु ये है, ठीक है। और इसने बोला कोण बी ए सी बराबर 60, कोण बी ए सी ये जो कोण है ये कितना दिया है आपको 60 डिग्री। और क्या बोला है, कोण ए बी सी बराबर 65, ए बी सी ये कोण है ना, ए बी सी मतलब कोण का बना बी पर, बी पर कितना बना है 65 का, ठीक है। तब आपको कोण सी डी ज्ञात करना है, तो भैया इस भुजा में कौन सा मान दे, भुजा ए बी में कौन सा है मध्य बिंदु डी, ये डी, और ए सी में कौन सा है ई, तो ए सी में मध्य बिंदु ई, तो ये भुजा को मिला देते हैं ये, ठीक है। तब आपसे कौन सा कोण पूछा है, सी ई डी, सी ई डी, सी ई डी, इस रास्ते आए इस रास्ते चलेगा, इन दोनों को मिला दो, मतलब इस कोण के बारे में पूछा आपसे, कौन सा कोण पूछा है ये, ठीक है। कुछ नहीं, केवल चित्र बनाना है, आप मन ही मन आंसर ला सकते हैं इसका।
और मेरे को सीखा ना, इसलिए मैं टाइम लेता हूँ, है ना। आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा प्रैक्टिस होने का। इसने बोला था त्रिभुज ABC, बना दिया त्रिभुज ABC। उसमें बोला भुजा AB और AC में मध्य बिंदु दिए D और E, मतलब भुजा AB में पहली जो भुजा है उसका मध्य बिंदु पहले नंबर वाला और दूसरी भुजा का मध्य बिंदु दूसरे नंबर। AB में मध्य बिंदु D, तो ये भुजा AB का मध्य बिंदु D, और भुजा AC का मध्य बिंदु E, तो ये AC का मध्य बिंदु E ले लिए। ठीक है, ये मध्य बिंदु दिए। फिर उसने दिया था कौन BAC 60, ये BAC ये बना कौन BAC 60, ये हो गया 60। और कौन ABC का मान दिया 65, ABC इसका मान दिया था उसने 65, है ना। ये जो बीच में जो अक्षर है वहाँ पे कौन बनता है, मतलब 65 कहाँ बना B पर, और 60 कहाँ पे बना A पर, तो B पर 65 और A पर 60। तब आपसे पूछा कौन CED, है ना। इस रास्ते आए, इस रास्ते चले गए, इन दोनों रास्तों को मिला दो, ये कौन हमसे पूछा गया। देखिए गौर से देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये अगर ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु आपको दिए, तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यानी कि D क्या है, BC की समांतर है। क्या है, चूँकि DE क्या है, BC के समांतर। अगर ये समांतर है तो निश्चित बात हम जानते हैं अगर दो रेखाएं समांतर होती उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। क्यों, संगत कोण से। तो देखिए गौर से देखिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर उसे एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो अगर इसका मान 65 है, ये भी कितना होगा, 65 होगा। कितना होगा, 65। क्यों, संगत कोण से हैं। ये जो कोण है इनको क्या बोलते हैं हम, संगत कोण। और कोणों से संबंधित भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को देखिएगा। उसमें शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इन सभी को विस्तृत रूप से समझाया गया है। ये जो त्रिभुज बन रहा है ADE है, इस त्रिभुज के लिए यहाँ जो कोण बना है ये CED क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा, है ना। क्योंकि ये जो त्रिभुज बन रहा है ADE, इस त्रिभुज की भुजा AE को आगे बढ़ाने पर ये जो कोण बना ये क्या कहलाएगा, बहिष्कोण। तो हम जानते हैं बहिष्कोण का मान क्या होता है, इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है ना। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि चूँकि कोण CED, कौन सा कोण CED बराबर होगा किसके, इन दोनों अंतःकोणों के योग के, यानी कि 65 प्लस 60। ठीक है, तो यानी कि कोण CED का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों प्लस कर दीजिए 125 डिग्री। क्या आया, 125 डिग्री। तो यानी कि 125 डिग्री कहाँ दिया है, ऑप्शन A में। कहाँ दिया है, ऑप्शन A में। तो यानी कि अपना ऑप्शन A इज़ करेक्ट। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में PQ है 4 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और QR बराबर है 3 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है कौन सा, PQR, जिसमें PQ का मान 4 सेंटीमीटर, PR का मान है 6 सेंटीमीटर और QR बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक त्रिभुज बना देते हैं अपन। चलिए यहाँ पर 4, 6 और 3, इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है इसको अपन दे देते हैं 6 सेंटीमीटर। फिर है 4 सेंटीमीटर वाली, ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका नाम क्या दिया था, PQ, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर वाली भुजा का नाम क्या दिया था, PR, तो ये P, तो ये हो जाएगा R। ठीक है, तो ये हो जाएगा QR, तो QR का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला था इसने कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई है, तब इनमें कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए यहाँ पे जो भी कथन दिया वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कोणों के ऊपर। मतलब इस त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर आपको कोणों के बारे में बताना है। तो हम जानते हैं अगर कोई त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। तो चूंकि इस त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, PR है, तो PR जो है इसके सामने वाला कोण कौन सा है, Q। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण मतलब Q क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, मतलब कोण Q का मान क्या होगा, कोण P से बड़ा होगा। तो हम लिखते हैं कोण P से बड़ा होगा कोण Q, या फिर कोण Q जो है वो क्या होगा, कोण R से भी बड़ा होगा है। तो यानी कि कोण Q का मान क्या होगा,
कौन आर से भी बड़ा होगा। मतलब कौन क्यूब क्या होगा, पी से भी बड़ा होगा और कौन आर से भी बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्यू और पी है, क्यू और पी कहाँ है, तो यहाँ पे क्यू और पी तो दिखा नहीं है ना, क्यू और आर, तो ये रहा क्यू और आर, यानी कि अपना ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी है ना। कौन क्यू बड़ा है पी से, तो क्यू और पी तो बताया नहीं यहाँ पर, तो कौन सा मिला अपने को, कौन क्यू बड़ा है कौन आर से। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।